ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि 16 जनवरी 2026 का आज का दिन है और आज के दिन बन रहा है साल का सबसे बड़ा महासंयोग। वो कौन सा है? पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कई बार कहा है कि जब प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का दिन एक ही पड़ जाए वो होता है शिव और पार्वती के मिलन का दिन। और आज के दिन जो भी भक्त महादेव से अपनी कामना करता है, मैया पार्वती जी से अपनी कामना कहता है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और वो कामना करनी कैसे होगी? एक शिव पार्वती मिलन का दीपक जला करके जो व्यक्ति आज रात अपने घर में इस उपाय को करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से किया कीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं। कौन सा दीपक बनाना है, आटे का या मिट्टी का, लंबी बाती या गोल बाती, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना होगा, महादेव के 3 नाम का दीपक अपने ही घर में रात्रि के समय जलाना होगा। गुरुदेव ने कहा था, जब आपके घर में सुख ना हो, शांति ना हो, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा मच रहे हैं, या फिर धन संपदा को लेकर के या पैसे को लेकर के, बंटवारे को लेकर के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, धन की वृद्धि रुक गई है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, उस पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना होता है। विशेष बात यह है कि यहां पर आपको महादेव के 3 नामों का स्मरण करना होता है। पहला, दूसरा, तीसरा। वो 3 नाम कौन कौन से हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन इस वाले उपाय के लिए आपको आज की ही रात्रि जो दीपक तैयार करने होते हैं वो करने होते हैं आटे के। आटे के दीपक आपको बनाने हैं। कितने? 3 दीपक आपको बनाने हैं। छोटे छोटे से बना लीजिएगा। सभी के अंदर आपको भरना होगा घी, इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन यहां पर बातियां अलग अलग लगेगी। तो आपको 3 आटे के दीपक बना लेना है, तीनों में ही घी भरा जाएगा। इसी के साथ में 3 चीजें आपको चाहिए होगी। गिन करके 7 काले तिल के दाने आपको लेने हैं, है ना। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चाहिए होगी काली मिर्च, और सबसे महत्वपूर्ण चीज लौंग। लौंग कितनी चाहिए? 2 लौंग आपको लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, जिनके ऊपर का फूल भी हो। गुरुदेव ने कहा था 1 लौंग जोड़ा लेना, ठीक है ना। इस तरीके से 2 लौंग हो गई। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले रात्रि के समय 9:15 के बाद आपको यह उपाय करना होगा अपने ही घर पर। पहला जो दीपक होगा उस पहले आटे के दीपक को महादेव के मतलब महादेव के सम्मुख में, आपके घर का जो मंदिर है उसी मंदिर में गोल बाती लगा करके, यानी कि जो महादेव के मंदिर के सामने आप लगाओगे गोल बाती उसके अंदर प्रयोग में करनी है और उस दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करके अपनी कामना, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए आपने जो 1 लौंग का जोड़ा लिया है उस 1 लौंग के जोड़े को इसी दीपक के अंदर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, पहला नाम कौन सा लोगे? कुंदकेश्वर महादेव, इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। पहला दीपक आपको यहां पर लगाना है। दूसरा जो दीपक है उसके अंदर भी आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना है। और जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है घर के इस साइड में आपको उस दूसरे दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जो 1 लौंग का जोड़ा लिया है उस यहां पर मैंने गलती कर दी है, यहां पर लौंग का जोड़ा नहीं, जो आपने 1 काली मिर्च ली है उस 1 काली मिर्च को इस दीपक के अंदर आपको डाल देना है। जब आप यहां पर समर्पित करेंगे तो किनके नाम से करोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? चंपेश्वर महादेव के नाम से दूसरा दीपक घर की चौखट पर, और जो तीसरा दीपक है उसे आपको अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र स्थल पर, किस तरीके से, ऐसे आपको दीपक रखना है। और इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती। जिस बाती का मुख आपको किधर रखना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, दक्षिण दिशा की तरफ। किधर रखना है? दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक की बाती को आपको रख देना है। और जो काले तिल लिए हैं अपने पितरों से स्मरण करके, घर की सुख शांति समृद्धि वैभव की कामना करके उन 7 काले तिलों को इस दीपक के अंदर डालना।
पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप यहां पर इसे समर्पित करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके अपने पितरों के नाम से इस दीपक को यहां पे रख देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि प्रदोष की रात्रि जिस घर में ये महादेव के 3 नामों का स्मरण करके दीपक लगा दिया जाता है महाराज, उस घर में फिर कभी कोई संकट पैदा नहीं हो सकता, सदैव शिव की कृपा बरसती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है जो कि आपकी एक बेलपत्र और एक शमी पत्र का उपाय है। यह वाला उपाय होता है अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने चाहे आपके घर के किसी बच्चे के लिए आपने कोई मनोवांछित फल की कामना की है, या फिर किसी बिटिया बेटी के लिए कामना की है, अच्छे वरिया वधू की कोई सी भी विशेष मनोकामना, आपकी कोई हृदय की बात जो आप चाहते हैं कि महादेव मेरी इस कामना को पूरा कर दें, तो प्रदोष की रात्रि अपने ही घर पर इस रात उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा था मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। इन दोनों के अलावा आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, बस। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपके घर में जहां पर भी कोई भी गमला हो, केवल एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी जी का गमला, केवल इस गमले को छोड़ देना। इसके अलावा चाहे शमी का हो, वट वृक्ष का हो, बेलपत्र का पेड़ हो, कुछ कोई सा भी गमला हो, उसी गमले के नीचे की मिट्टी को लेकर के आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है ना। अगर आप पूरा शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो वहीं की थोड़ी सी मिट्टी को ऐसे ऊपर की तरफ उठा करके इस तरीके से एक लिंग नुमा आकृति बना लेना। इसे ही शिव मान करके आपको जो भी आपके पास में चंदन है, अक्षत है, मूंग, हरा मूंग, गुलाल, अबीर, जो भी आपको समर्पित करना है समर्पित करना। एक घी का दीपक यहां पर आपको प्रज्वलित करना है और इन्हीं का पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात सब कुछ समर्पित कर दिया। जब आप अपनी कामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो सबसे पहले एक बेलपत्र को लिया जाता है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इसे समर्पित कर दिया जाता है। प्रदोष की रात्रि के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला जो उपाय है आपको 9:15 के बाद में करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और उसी के ऊपर एक शमी का पत्ता भी आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। यहीं पर ढोक दे करके चले जाना है। 15 मिनट के पश्चात आपको वापस आना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है दोनों हाथों में लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन उससे पहले ये जो एक बेलपत्र आपने लिया है ना, इस एक बेलपत्र को यहां से उठा लेना और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर देना। अब ये जो आपने बेलपत्र लिया है ना, इसे उठाकर अपनी कामना कहकर अपने घर के मंदिर में इसे रख दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा 21 दिन तक इसे अपने घर के मंदिर में रखे रहने देना। बेलपत्र कभी बासी नहीं होती और 21 दिन के पश्चात इसे किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे ही वापस रख करके चले आ जाना। चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय है जिसे आपको आज प्रदोष के दिन करना ही करना है। ये सबसे विशेष उपाय है प्रदोष का, जिसे आपको करना होगा किस चीज के लिए? कि जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, है ना, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, दुकान हो गई, व्यापार हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई जो नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, घाटे का सौदा हो रखा है, धन और पैसे को लेकर के समस्याएं अचूक बनी हुई है, उस समय पर आपको ये 5 बेलपत्रों का उपाय निश्चित रूप से करना है। 5 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। ध्यान रखना इसके नीचे की डंडी को बहुत सारे व्यक्ति तोड़ देते हैं, इसे तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, एक चुटकी के बराबर। कोशिश करना इस तरीके से लकड़ी वाला हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस इस वाले उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना होता है। कब? शाम के समय, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन। करना क्या है? इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। एक दीपक जरूर बना लीजिएगा, गाय के घी का, गोलपाती का दीपक। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो पहुंचने से पहले ही शिवालय की जो चौखट आएगी, उस चौखट पर सबसे पहले एक दीपक आपको अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित कर देना है। और उसके पश्चात आपको शिवलिंग के पास में जाना है। यहां जाने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अपने दाहिने हाथ
के ऊपर जो एक बेलपत्र है उसे आपको इस तरीके से रखना है कि डंडी आपकी तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे। उसी के ऊपर चंदन की एक बिंदी लगाकर एक चावल का दाना इसी के ऊपर आपको रख लेना है, ठीक है। और अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो एक लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आधा लोटा जल और आधा लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है वो धन के जिस कामना के लिए करता है उसकी वो कामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।